आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आप सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए आगे चर्चा शुरू करते हैं। हम जो चर्चा कर रहे थे वो पांच क्लेश और ताप त्रय के बारे में चर्चा हमारी चल रही थी कि जो ये भवसागर से पार होने वाले जो इच्छुक हैं, जो इस जन्म मरण रूपी भवसागर से पार होने के इच्छुक हैं, उनके लिए जो आत्म तत्व जानना है, उस आत्म तत्व के ज्ञान में जो रुकावटें आती हैं या जिसके जानने से हमें वो इच्छा प्रबल होती है मोक्ष की, उसकी चर्चा करने के लिए हमारा ये मन है। तो जो ताप त्रय हैं उस पर पहले चर्चा करेंगे, फिर पांच क्लेश की चर्चा करेंगे। जो पहले चर्चा की है उसके आगे ताप त्रय की हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब जो चर्चा है वो ये है कि दो बातों को लेकर है। जैसे गुरुजन और शास्त्रकार कहते हैं कि इन ताप त्रय को हम नाश करना चाहते हैं, जो इच्छुक लोग उनको कह रहे हैं कि आपको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। भव पार होने के लिए जो ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं, शास्त्र गुरु के शरण में जाकर करना चाहिए। तो वो जो कह रहे हैं उन पर शंका उठाकर एक व्यक्ति कहता है या कुछ लोग कहते हैं कि हम उनके जाने की आवश्यकता नहीं है, इन शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो ताप त्रय हैं, जैसे रोग आदि शरीर में होने वाले एक ताप बताया, और जो भूतों द्वारा बताया, और जो दैवी प्रकोप द्वारा बताया, ये तीन तापों से बचने के हमारे पास और उपाय हैं। हम शास्त्र क्यों पढ़ें, हम वहाँ गुरु शरण में क्यों जाएं? तो वो शंका करने वाला कहता है हमारे पास उपाय हैं, आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है। अगर शरीर में कोई रोग होता है तो हम उसका उपचार कर लेंगे। ऐसा वो शंका करने वाला उन शास्त्रकारों से कहता है कि हम उसकी कर लेंगे, उपचार कर लेंगे, रोग आदि का निवारण कर लेंगे। अगर कहते हो मानसिक रोग आता है, जो काम आदि आते रहते हैं, तो उनका उपचार भी हो जाएगा। जैसे परिवार में संबंध बनते हैं, पत्नी है, पुत्र आदि है, उससे मन लगा रहता है, तो ये दूसरा आ गया मनो। और कहते हैं जो भौतिक ताप आपने कहा है उससे भी हम रक्षा कर लेंगे। जैसे अच्छा भवन बना लिया, उसमें रक्षा करते कोई दूसरों का, जो आपने कहा भूतों के संबंधी जो होने वाला दुख है उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। और जो आप कहते हो देवी प्रकोप जो होता है उसका भी हम उपचार कर लेंगे मंत्रों आदि द्वारा। और जब ऐसा कहा कि आप मंत्रों का मंत्रों द्वारा करोगे, तो कहते हैं कि हम भी यही चाहते हैं कि जो एक मंत्रों द्वारा होता है, और दूसरा जो कहते हो रोग आदि का उपचार हम एलोपैथिक से कर लेंगे, उस पर वो कहते हैं। कौन कहते हैं? जो शास्त्रकार हैं वो उसको कहते हैं जिसने शंका किया कि हम उपचार कर लेंगे, हमें शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। तो उस पर शास्त्रकार कहते हैं कि आप जब किसी रोग का उपचार कर लोगे, रोग तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बाद क्या गारंटी है कि दोबारा रोग नहीं होगा? दोबारा फिर रोग होगा, फिर उपचार होगा, फिर होगा, फिर होगा। जब तक आप जीवित रहोगे, मान लीजिए 100 साल, तो कितनी बार उसका इलाज तो करना पड़ेगा ना। अब रहेगी भवन की बात, वो भवन भी कितनी देर चलेगा। और जो आप कहते हो मंत्र औषधि, इसी के लिए हम कहते हैं कि शास्त्रों की फिर भी आपको ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि शास्त्र जो हैं वो आपके सभी दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति करेंगे। वो आत्यंतिक निवृत्ति क्या करेंगे कि देखिए, जो आपके पूर्व जन्म में पाप और पुण्य किए हुए हैं उनके आधार पर आपको अब सुख और दुख हो रहा है। उसका निवारण करने लिए जप तप आप करोगे,
और आप अपने आत्म तत्व को जान पाओगे तो वो जो पूर्व में किए हुए सभी कर्म ज्ञान के द्वारा नाश होते हैं। ये भगवान अर्जुन को भी कह रहे हैं भगवत गीता में कि ज्ञान में सभी कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो जाते हैं। वो कर्म जो किए हुए हैं वो कर्म नाश हो जाते हैं। जो नाश हो गए फिर आगे पुनः फल देने में वो नहीं योग्य होते, इसलिए तुम्हारा जन्म ही नहीं होगा। इसलिए वो शास्त्रकार कहते हैं कि आप ये तो कहते हो तो ठीक है, लेकिन वो टेम्परेरी आप अपना हल सोच रहे हो, हम आपको परमानेंट हल बता रहे हैं, ये शास्त्रकार का कहना है। अब किसी को शंका ना हो उस पर मैं ये कहता हूँ, एक सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन का ये पहला श्लोक है जिसकी व्याख्या, जिसका प्रयास किया है कहने का। मैं उच्चारण कर देता हूँ, पहले आपको व्याख्या मैंने बता दिया कि शास्त्रकार उनको समझा रहे हैं जो शंका करते हैं हमें शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रकार कहता है आप जो उपचार करोगे वो टेम्परेरी होगा, हम आपको जन्म मरण से रहित ही कर देंगे। अब भवसागर में आओगे नहीं तो रोग ही नहीं होगा, हम तो परमानेंट आपका इलाज करेंगे, आप टेम्परेरी कर रहे हो। ये चर्चा थी, उस पर मैं आपको उच्चारण करके बता देता हूँ। ये सांख्य कारिका है, सांख्य दर्शन है। इस पर भी मैं आपको कहता हूँ जो 6 हमारे दर्शन कहे गए, दर्शन अर्थात जिनके द्वारा हमें ज्ञान होता है। 6 दर्शन हैं जो दर्शन कहे गए हैं, उनसे कहते विचार भी होता है, उससे ज्ञान भी होता है, उस पर द्वारा हमें कुछ प्राप्त होती है विद्या। ये दर्शन है सांख्य दर्शन। यहीं पर मैं कह देता हूँ, एक सांख्य दर्शन है, एक योग दर्शन है, एक वैशेषिक दर्शन है, और एक न्याय दर्शन है, और एक मीमांसा दर्शन है, और एक है जो हमारा अपना जैसे भगवत गीता है, उपनिषद है, ये अलग है, इसको कहते हैं उत्तर मीमांसा या इसको कहते हैं वेदांत। ये मुख्य रूप से हमारा जो सिद्धांत है इसी के आधार पर है। अब मैं बात कर रहा था सांख्य शास्त्र की, सांख्य दर्शन की, उस पर पहला श्लोक इसी बात पर चल रहा है जो मैंने आपको चर्चा की है। तापत्रय को दूर करने के लिए पक्की तरह परमानेंट, मैं उच्चारण करके आपको सुना देता हूँ। दुख त्रय अभिघाताज जिज्ञासा तदपघात कहतौ दृष्टे सा पार्था चिन्नैकांत अत्यंतो अभावात। ये श्लोक है, तो मैंने इसका पहले ही आपको वर्णन कर दिया कि वो कहना क्या चाहते हैं। दुख तय, जो 3 प्रकार के दुख हैं, ये स्पष्ट शब्दों में क्या, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक दुखों का नाश करने के लिए पक्का हल के द्वारा होगा ही नहीं। जब तक ये शरीर रहेगा तब तक वो तो भोगना ही पड़ेगा। पुनः शरीर ना मिले, पुनः शरीर ही नहीं मिलेगा, कोई दुख ही नहीं होगा। लेकिन आपको ये अपना कि मैं हूँ, मैं आत्म रूप हूँ, मैं ज्ञान रूप हूँ, मेरा नाश नहीं हो सकता, मैं अजन्मा हूँ, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध हूँ, ऐसा अनुभव पहले होना चाहिए। ये कहना है। ये क्यों कहा? ये इसलिए कहा क्योंकि आगे जो हमने 5 क्लेश का वर्णन किया था उसके संबंध में ये बात आती है। क्या मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं क्यों कहा, ये ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आगे चर्चा की थी, हमने ये भी कहा था जो 5 क्लेश हैं। अब दूसरा और किसी के मन में आ सकता है कि वे ये कौन कह रहे हैं, ये पतंजलि योग सूत्र वाले, जिसमें पतंजलि योग सूत्र अर्थात जिसने ये कहा है कि हम ईश्वर की शरण हो जाएंगे, अगर कुछ ना हो सका तो ईश्वर हमें बचा लेंगे, ईश्वर का भजन करेंगे, ईश्वर हमें वरदान देंगे, उसमें सिद्धियां बताई गई हैं, हम सिद्धियां प्राप्त कर लेंगे। वो सिद्धियों का वर्णन करते हैं। वो सिद्धियां क्या है? वो कहते हैं हमें मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कहने वाले, उनके प्रति शास्त्रकार क्या कहता है? वो कह रहा है कि हम ना, वो योग शास्त्र वाली बातें हम बता रहे हैं, ये योग शास्त्र में आया है, उन्हीं का वर्णन कर रहे हैं। जो 5 क्लेश कहे गए हैं उन्होंने इसको किस प्रकार कहा है? जो 5 क्लेश कहे हैं ना, हमने क्या कहा? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 है। अविद्या,
अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5, इनको दूसरे पतंजलि योग सूत्र और सांख्य दर्शन वाले कह रहे हैं, इन्हीं को अपने शब्दों में वो कह रहे हैं तमस अर्थात, और कह रहे हैं मोह और महामोह। ये पहले तमस हो गया, फिर मोह हो गया, फिर महामोह हो गया, फिर तमिश्र हो गया, फिर अंध तमिश्र हो गया। बस इन शब्दों से वो उन्होंने उन्हें कहा है। अब कह रहे हैं वो पतंजलि योग सूत्र वाले कि हम अपनी इस सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। किस सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे? जो ऐश्वर्य है, 8 सिद्धि कही गई है, नवनिधि कही गई है, जो 8 सिद्धि कही गई, हम अपने योग बल से, वहाँ योग का ज़्यादा प्रधानता है योग सूत्र में। लेकिन यहाँ जो हमारे जो वेदांत सिद्धांत है वहाँ पर ज्ञान प्रधान है, वहाँ योग प्रधान है, और यहाँ सांख्य शास्त्र में सांख्य प्रधान है। इसलिए ये वर्णन करने का मतलब कि आप समझ पाओ कि हमारे कौन कौन से शास्त्र क्या क्या कह रहे हैं। हमारा ये प्रयास है आप लोगों के आगे ये रखना कि हमारे शास्त्र कौन कौन से क्या क्या कह रहे हैं, और उसमें हमें क्या अच्छा लगता है वो ग्रहण करेंगे, जो अच्छा नहीं लगता वो हम ग्रहण नहीं करेंगे। ये भाष्यकार जी द्वारा निश्चित किया गया है। भाष्यकार जी ने किसी का निराकरण नहीं किया। हम कहते किसी का निराकरण नहीं करेंगे, लेकिन जो जिस भी योग दर्शन में, सांख्य दर्शन में जो जो अच्छी बातें हैं हम ग्रहण करेंगे। उस पर कहते हैं कि हम ये चर्चा हो रही है शास्त्रों की, शास्त्रकार से ही। क्या कहते हैं कि हम वेदांत की हमें इच्छा नहीं है, हम अपने योग बल से उस विद्या को ग्रहण कर लेंगे। कौन सी विद्या? अब उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वो कहते हैं जैसे अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति है, वशित्व है, अशित्व है, प्राकम्य है, ये 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जिससे मनुष्य अपने शरीर को हल्का कर लेना, भारी कर लेना, बड़ा कर लेना, जैसे हनुमान जी ने कर लिया था ना। उन्हीं को कहते हैं ना अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। माता जानकी ने उनको आशीर्वाद दिया। वो जब वाटिका में थे लंका में, तो वहाँ गए थे हनुमान जी, तो माता सीता ने उनको आशीर्वाद दिया, अजर अमर सुत हो, ऐसा कहा था। तो ऐसा चर्चा हुई। वो उनके पास ये अष्ट सिद्धियाँ थी। अपने आप को छोटा हल्का करना, वो जो मक्खी के रूप में जब लंका में प्रवेश करना था, लघु रूप, अति लघु रूप धर लीना, छोटा कर लेना, बड़ा कर लेना, विशाल काय कर लेना। जब जानकी जी माता ने कहा था आप तो छोटे से बानर रूप हो, यहाँ तो राक्षस बहुत बड़े बड़े हैं, तो फिर हनुमान जी ने कहा मैं अपना रूप दिखाता हूँ। फिर तो बड़ा काय रूप दिखा दिया, बड़ा बहुत महान बढ़ गए। तो यही है अष्ट सिद्धि। कहते हैं हम ऐसे कर लेंगे, योग बल से सब सिद्धियाँ प्राप्त कर लेंगे। इसी को वो मोक्ष समझते हैं कुछ लोग। उन्हीं को बात को बताने के लिए फिर क्या कहा वेदांत वादियों ने या हमारे आचार्य जनों ने, उनसे क्या कहा कि हमारा सिद्धांत है कि आपने जिस देह में रहकर उन सिद्धियों को प्राप्त किया, जब ये देह छूट जाएगी तो ये सिद्धियां भी साथ ही चली जाएंगी, ये सदा नहीं रहने वाली। इसलिए उन्होंने कहा ये देह छूटने से पहले पहले उस आत्म तत्व को जानकर उस परमात्मा से अपना ऐक्य कर लो, आप अभिन्नता कर लो, आप अभेद ज्ञान प्राप्त कर लो। तो जिस प्रकार भगवान कहते हैं मैं अजन्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, और आप भी उसके साथ ऐक्य होकर, अभिन्नता होकर, अभेद प्राप्त करके आप भी अजन्मा हो जाओगे। ये कहना चाह रहे हैं हमारे वेदांत आचार्य जी। अब मैं फिर कभी चर्चा करूंगा कि जो 6 शास्त्र हैं, ये मैंने अब 2 की चर्चा कर दी। सांख्य शास्त्र क्या कहता है इसकी अभी पूरी चर्चा नहीं की, आगे चर्चा करेंगे कि सांख्य शास्त्र और क्या क्या कहता है। ये सांख्य शास्त्र की मैंने 2 बातें कह दी, एक योग शास्त्र की बात कह दी। ये अब 5 जो क्लेश हैं उनकी भी चर्चा हो गई कि उनको हम सिद्धि रिद्धि सिद्धि के कारण प्राप्त कर लेंगे। यहाँ और भी कह देते हैं जो सिद्धि अष्ट सिद्धि है और नवनिधि है। जो नवनिधि है वो ऐश्वर्य है, अपने आप को जो चाहे हम प्राप्त कर सकते हैं उससे। लेकिन जो
अष्ट सिद्धि है वो शरीर को जैसे चाहें ऐसे कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी सिद्धियां होती हैं, जैसे अपने एक शरीर के अपने दो बना लेने, उसको कहते हैं काय व्यू रचना। जैसे भाष्यकार जी ने, शंकराचार्य जी ने, एक देह से दूसरी देह, उसको कहते हैं पर काया प्रवेश, दूसरी काया में प्रवेश करना, ये सब सिद्धियां होती हैं। और जिस प्रकार भगवान राम ने भी जब युद्ध हुआ था खरदूषण से, तो अपने आप को काय व्यू रचना कर लिया था, एक राम कई राम बन गए थे, वो सबसे ऐसे युद्ध किया। तो ऐसे ये सिद्धियां होती हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ जीव जो प्राप्त कर सकता है उसकी चर्चा हो रही है। भगवान राम के ने जो किया वो तो एक लीला मात्र थी, उनकी यहाँ तुलना नहीं कर रहे, वो सिर्फ वर्णन किया है कि काय व्यू रचना होती है। जिस प्रकार आपको, अगर आपने सुना होगा कि गोरखनाथ जी ने भी अपने गुरु मच्छंदर नाथ जी के पुत्र के उनकी कई काया प्रकट कर दी थी, ये चर्चा भी है। लेकिन ये फिर कभी शुरू करेंगे कैसे क्यों किया था। और एक बात और कहते हैं, मच्छंदर नाथ जी ने भी काया प्रवेश किया था, ये भी आपने सुना होगा, एक राजा की देह में गए थे। तो ये मेरा सिर्फ यहाँ पर वर्णन करना था। आज के जो ताप त्रय नाश करने के बहुत से उपाय हैं, लेकिन जो जो उपाय हैं आत्मज्ञान के समान और कोई फल नहीं मिलता। आत्मज्ञान के समान जो मोक्ष है, जीते जी जो हमें अनुभव होता है, जो परमानंद की प्राप्ति होती है, इसके समान कोई और फल नहीं है। ये सिर्फ तुलनात्मक अब आज चर्चा किया है शास्त्रों के साथ साथ। इस जो रुकावटें हैं, ये भी रुकावट है कि हम सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष तो फिर भी ना मिला, हमें ये ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया, मोक्ष तो फिर भी ना मिला। वो कब तक चलेगा, जब देह छूट जाएगी वो भी ख़त्म हो जाएगा, दोबारा फिर हमें जन्म लेकर फिर वो कर्म करना पड़ेगा। इसलिए सभी बातों के लिए हर तरफ से प्रयास कर रहे हैं। इतना कहने पर आप सभी का धन्यवाद करता हूँ श्रवण करने का। आगे और चर्चा जारी रहेगी। आशा करता हूँ कि आप इसे समझेंगे। कुछ बातें ऐसी ज़रूर हैं जो मन को उचाट करती हैं, पर फिर भी आप श्रवण करेंगे तो आपका धन्यवाद, और आगे शेयर करेंगे तो उसके लिए भी धन्यवाद। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।